Yes, students. Let us start our discussion on our topic plant kingdom. प्लांट किंगडम में आज हम बात करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा की। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनको आप क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियंस क्या होते हैं? विच कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये कभी भी सॉइल में डायरेक्टली ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन्हें हमेशा मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लेस चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। ये कहाँ ग्रो करते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में ग्रो करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। हमेशा ये मॉइस्ट एरियाज में ही ग्रो करेंगे, अदरवाइज इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये है इसके बारे में जनरल कि हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस क्यों कहते हैं और इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके बॉडी के बारे में हम बात करते हैं अगर, तो इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक। मैंने आपको यहाँ एक थैलस लाइक शो भी किया हुआ है। यहाँ आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। ये मैंने आपको रेशिया शो किया है जो एक थैलॉइड लीवर वॉर्ड है। ठीक, इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है और हमेशा प्रोस्टेट और इरेक्ट रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इरेक्ट एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कैप्सूल मिलेगा, सीटा मिलेगा, जिससे ये कैप्सूल अटैच्ड होता है और इस पोर्शन को स्पोरोफाइट कहते हैं। इसमें ये लीव्स है, इसकी मेन एक्सिस जो रूट्स इसके नीचे जा रही है यानी जिससे ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से, वो उसकी मेन एक्सिस है और ये उसके राइजोइड्स है। राइजोइड्स के थ्रू ही ये अटैच रहता है और राइजोइड्स की ही ये मेन एक्सिस है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसी है कि ये हमेशा सबस्ट्रेटम से अटैच रहेंगे। किससे अटैच रहेंगे? सबस्ट्रेटम यानी बेस से हमेशा अपने आप को ये अटैच रखते हैं, फ्लोटिंग नहीं होते हैं यानी कि। और इनके पास यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स इनके पास फॉर्म है। राइजोइड्स इनकी आउटग्रोथ होती हैं which help them to attach with substratum. They attach to substratum with the help of rhizoids. तो ये था हमारा इसके राइजोइड्स के बारे में। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। इनके अंदर ट्रू रूट प्रेजेंट नहीं है यानी एब्सेंट है। ओके, ट्रू रूट एब्सेंट, नो स्टेम, ओनली लीफ लाइक अपीयरेंस इज हियर, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स एब्सेंट। ओके, जैसे हम कहें कि पत्तियां आपको दिख जाए तो ऐसे आपको प्रॉपर ट्रू लीव्स नहीं मिलेंगी, ओनली लीफ लाइक अपीयरेंस होगी जिसको आप यहाँ लीव्स दिखा है। मेन बॉडी जो होती है इसकी, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड, फ्लॉइडी समझते हैं? फ्लॉइडी क्या होती है? हमारे पास इसकी क्रोमोसोम नंबर की क्वांटिटी होना। ठीक है, जिसकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड में 2 पेयर आते हैं, 2n होता है और हैप्लॉइड का जो हम डिनोमिनेशन करते हैं वो n से करते हैं। यहाँ मेन प्लांट बॉडी हमेशा हैप्लॉइड रहती है इसकी स्ट्रक्चर, और इसी को आप क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है उसको आप गैमेटोफाइट बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस गैमेट, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय गैमेटोफाइट। जो यहाँ मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गैमेटोफाइट की बात करी तो उसमें हमारे पास है मेल गैमेट एंड वी हैव आल्सो फीमेल गैमेट। Female gamete. The male gamete is known as antheridia and female gamete is known as archegonia. We have male and female gamete, antheridia and archegonia. Antheridia जो होता है ये आपका बाईफ्लैजेलेट
यानी 2 फ्लैजिला वाला। फ्लैजिला क्या होते हैं? जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, मूवमेंट, यानी इसको फ्लैजिला ही क्या होंगे? मूवमेंट में हेल्प करेंगे अपनी बॉडी को इसको मूव करने में। तो इसके पास बाइफ्लैजिलेट, एंथीरिया के पास क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड। एंथीरोजॉइड क्या हो गए? मेल गैमेट्स हो गए। मेल गैमेट्स लोकोमोट करेंगे और उन्हें फ्यूज होना है किसके साथ? फीमेल गैमेट्स के साथ। जो हमारे एंथीरोजॉइड हैं उसको आप मेल गैमेट्स कहते हैं। एंथीरोजॉइड जो होते हैं उनको ये वाटर में रिलीज कर देता है, वाटर में रिलीज कर दिया। ये हो गई मेल गैमेट की कहानी। हम आते हैं फीमेल गैमेट पे। इसको आप आर्चिगोनिया कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप्ड होती है। आर्चिगोनिया है फ्लास्क शेप बॉडी और हमेशा ये कैसी रहती है? सिंगल, आप देखेंगे सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। एक आर्चिगोनिया से सिंगल एग निकला। अब जो यहाँ से एंथीरोजॉइड से आए, बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड आए, ये एंथीरोजॉइड फीमेल गैमेट के माउथ पार्ट तक पहुंच जाएंगे, यानी उनके अंदर एम्बिडेशन हो जाएगी। ये अगर मेल था तो इसके फीमेल गैमेट इसके माउथ पार्ट तक पहुंच जाएंगे। आर्चिगोनिया है ये, आर्चिगोनिया के माउथ में एंथीरिया पहुंच गए, एंथीरोजॉइड पहुंच गए। अब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, मेल गैमेट एंथीरोजॉइड और फीमेल गैमेट आर्चिगोनिया के सिंगल एग, दोनों से फ्यूजन होके क्या बन जाएगा? बताएंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जायगोट। वेल डन। क्या बन जाएगा? जायगोट। हमारे पास बन गया जायगोट। अब यहाँ क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? बताइए। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। तो जायगोट कैसा है? डिप्लॉइड। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इनकी नेचर कैसी होती है? हैप्लॉइड नेचर होती है। एक मेल गैमेट आ गया, वो भी हैप्लॉइड था। एक फीमेल गैमेट आ गया, वो भी हैप्लॉइड था। दोनों आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दी। अब ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुई है, हम उसी की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिप्लॉइड जायगोट बना, अब ये जायगोट बनाएगा मल्टी स्पोरोफाइट। मल्टी स्पोरोफाइट। अभी जो मल्टी स्पोरोफाइट है इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? गैमेटोफाइट से। मल्टी स्पोरोफाइट जो फीमेल गैमेट के अंदर बन रहा है उसे फीमेल गैमेटोफाइट से ही, जो यहाँ पे ये पूरा गैमेटोफाइट आपको दिख रहा है, यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। मल्टी स्पोरोफाइट को जायगोट बना देगा मल्टी स्पोरोफाइट, मल्टी स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन मिलेगा और मल्टी स्पोरोफाइट का ही क्या होगा? मियोसिस होगा, यानी उसका रिडक्शनल डिवीजन होगा और अब क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए और उन्होंने बना दिया गैमेटोफाइट। अब आप दोबारा से देखेंगे, आपके पास मेल एंथीरिया है, फीमेल आर्चिगोनिया है, मेल एंथीरिया से आपके पास आए एंथीरोजॉइड और फीमेल आर्चिगोनिया से आपके पास आया एग। दोनों कंबाइन होके जायगोट बनाएंगे। जायगोट बनने के बाद मल्टी स्पोरोफाइट बनेगा। मल्टी स्पोरोफाइट जो होता है इसको गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन मिलता है। अब इसका मियोसिस होगा एंड इट विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो क्या करेंगे? जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। It is all about reproduction in गायोफाइट। ये आ गया हमारा कि उसके पास अब कैसे गैमेटोफाइट बना। क्लियर टू ऑल?
This concept is clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक चलता है आगे, अब आते हैं हम, मैं आपको एक बार ये आप लीवर वॉट अभी बताएंगे हम आपको। पहले फीमेल आपको एक स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर। You will found rhizoid hairs, rhizoid, archegonium, गैमा कप। ठीक, ये है आपका पूरा आर्चिगोनियोफोर, जिसको आप फीमेल थैलस कहेंगे। फीमेल थैलस, गैमा कप, राइजोइड, दिस इज आर्चिगोनियोफोर। ठीक, ये आपका है फीमेल थैलस। अब हम देखते हैं जो हमारा ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा, इसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। दे आर लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस। वी हैव शोन यू अ लीवरवॉर्ट हियर, जिसमें आपका लीवरवॉर्ट आ गया है। रीशिया, किसका क्या है? ये लीवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है, जिसको आपने क्या नेम दिया है? रीशिया। ओके, ये थैलस लाइक बॉडी आपको दिख रही है, रूट स्टेम और लीव्स में क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक, यहाँ आपको राइजोइड दिख रहे हैं, सभी के राइजोइड सबको क्लियर दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं लीवरवॉर्ट और मॉसेस में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन लीवरवॉर्ट एंड मॉसेस। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं लीवरवॉर्ट की। लीवरवॉर्ट क्या है? मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे, शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, और जितनी भी बार्क होती है ट्रीज की, पेड़ जो होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो बाहर की लकड़ी, वुड जो आपको दिख रही है, उसके ऊपर ब्रायोफाइटा की ग्रोथ आपको मिलेगी। ठीक, इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, डोर्जो वेंट्रल यानी डोर्जल वेंट्रल सरफेस से ये सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं। इनकी जो डोर्जल और वेंट्रल पोजीशन है, ठीक, उस पोजीशन से किससे जुड़े रहते हैं? सबस्ट्रेटम से, यानी पेड़ से जो जुड़ा हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं, वो किसके थ्रू? डोर्जल और वेंट्रल सरफेस के थ्रू रहते हैं। अब इनकी जो प्लांट बॉडी है, अब हम देख रहे हैं उसकी प्लांट बॉडी के बारे में, कैसी है? लीफी, पत्ती जैसी। अभी हमने देखा था रीशिया, पत्ती ऐसा लग रहा था ना जैसे पत्ती हो खुद एक, तो लीफी स्ट्रक्चर होती है। और वो जो लीफी होती है, उनके पास क्या होते हैं? प्लांट बॉडी बियर्स टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। इनके पास क्या होती है? टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक, जो आपकी टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, इसमें हम देखते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? थैलस के फ्रेगमेंटेशन से। जो हमने अभी रीशिया देखा, तो उसमें जो उसका थैलस लाइक बॉडी है,
उसी के फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाएंगे और हर एक फ्रेगमेंट अपने आप को एडल्ट लिवरवॉर्ट में कन्वर्ट कर लेता है। अब इसके अंदर जो हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, और या फिर वहां पे गैमा कब बनते हैं, ठीक, जो हमने अभी फीमेल थैलस में देखे थे, गैमा जो होते हैं ये बनते हैं, और ये गैमा कप में अपने आप को एम्डेड रखते हैं, अटैच रहते हैं गैमा कप के अंदर। गैमा अपने आप को अटैच रखते हैं। अब जो ये गैमा बनते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस लिए होता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी जो बड होती है वो प्लांट, ये गैमा जो है ये प्लांट से सेपरेट हो जाएंगे, अलग निकल जाएंगे। जैसे ही अलग होंगे ये सारे गैमा जो है अपने आप को एडल्ट में ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक। और ये जो गैमा कप है इनके अंदर क्या होगा, पूरा रिप्रोडक्शन चलेगा आगे का। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन से होता है। जो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, कभी कभी वो एक ही थैलस पे होते हैं, कभी वो दो अलग अलग थैलस पे होते हैं, जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो इनके अपेंडेजेस हैं वो कैसी है, स्टेम लाइक या लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं। फिर आ जाता है आपका क्या, मॉसिस। रीशिया किसका एग्जाम्पल था, लिवरवॉर्ट का। मॉसिस में क्या आ जाएगा, फुनेरिया आ जाएगा, पॉलीट्राइकम या सिसैडियम। लिवरवॉर्ट सबको क्लियर है? यस मैम। अब हमारा आ जाता है मॉसिस। मॉसिस में क्या आ जाएगा, मॉसिस की हम बात कर रहे हैं। मॉसिस में एग्जाम्पल है फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, सिसैडियम, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस में होता है डेवलपमेंट। गैमेटोफाइट स्टेज होती है एक, वो स्टेज प्रीडोमिनेंट है। बहुत सारी स्टेज है लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी स्टेज है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये क्या बनाती है, 2 स्टेजेस बनाती है, जिसको आप कहते हैं प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज किसमें बन रहे हैं, जो ब्रायोफाइटा के अंदर मॉसिस होते हैं। मॉसिस में गैमेटोफाइटिक स्टेज प्रीडोमिनेंट है, जिसमें आपके प्रोटोनेमा और लीफी 2 स्टेज मिलते हैं आपको। जो प्रोटोनेमा होते हैं इसके पास क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और ये क्रीपिंग होते हैं, नीचे रेंग के चलते हैं। 2 टाइप के होते हैं ना, क्लाइंबर एंड क्रीपर। क्लाइंबर तो ऊपर चढ़ जाते हैं, क्रीपर जमीन पर रेंग के चलते हैं। तो प्रोटोनेमा स्टेज इसकी क्रीपर होती है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंट्स में डिवाइडेड रहती है, और ये ब्रांच्ड होती है। और जो आपकी इसकी लीफी स्टेज होती है ये प्राइमरी स्टेज होती है, प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज बोलते हैं इसको। और इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज के पास इसमें लेटरल बड होते हैं। प्राइमरी स्टेज प्रोटोनेमा है, सेकेंडरी स्टेज लीफी नेचर है, जिसके पास क्या बनती है, बड बनती है। बड बन जाती है लेटरल बड, और वो जो लेटरल बड है वो कैसी होती है, अपराइट रहती है, सीधी होती है बिल्कुल। और इसके अंदर क्या होते हैं, सिलेंडर एक्सिस और स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसके अंदर पूरी तरह से सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हैं। इसकी लीफी स्टेज के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड है। रिप्रोडक्शन यहाँ 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, लीफी स्टेज में फ्रेगमेंटेशन से होगा, या फिर वो किससे होगा, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। जो प्रोटोनेमा से सेकेंडरी स्टेज बनेगी उसकी बडिंग होगी, तब रिप्रोडक्शन होगा। ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तरीका है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपका मेल और फीमेल गैमेट है वो डेवलप होगा एपेक्स पे। लीफी रूट जो होती है, रूट की एपेक्स पे डेवलपमेंट होगा। रूट की एपेक्स यानी रूट टिप जो नीचे डेवलप होती है, उसकी रूट टिप पे क्या होगा, मेल और फीमेल डेवलप होंगे।
और वो क्या बनाएंगे, देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली एक बार ये चीज समझा देती हूँ। मॉसेस के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ। ये आपका एक मॉस है, ठीक, इसने क्या करा, ये इसकी राइजोइड्स हैं। अब इसने ही क्या, एक और मॉस है, यहाँ नॉन वेस्कुलर लीव्स होती हैं, जो इसकी लीव्स होती हैं उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जाइलम या फ्लोएम नहीं होते, इसलिए उसको ट्रू लीव्स नहीं कहते। तो ये नॉन वेस्कुलर होती हैं, नॉन वेस्कुलर लीव्स हैं। ये अपने आप को स्पाइरली अरेंज रखेंगी, इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज रखा, और ये इसकी नॉन वेस्कुलर स्टेम है, नॉन वेस्कुलर स्टेम। तो यही अपने आप क्या कर लेगी, डेवलपमेंट कर लेगी, इसके रूट टिप से ही दूसरा डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये इसका रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स में मॉसेस का। अब हम देखते हैं जो हमारे मॉसेस होते हैं इनके जनरल यूजेस क्या है। यानी जितने भी आपके ब्रायोफाइट्स हैं इनको आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं या इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा यूज में आता है वो आता है स्फैग्नम। स्फैग्नम ये क्या प्रोवाइड करता है, सीड, और सीड किसका काम करता है, फ्यूल का। स्फैग्नम produces seed, seed acts as fuel. It is first use of bryophyte. Second one is, ये क्या करेंगे, किसी भी एरिया में बहुत डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रायोफाइट। इनकी जो डेंस स्ट्रक्चर है वो पूरे एरिया को कवर कर लेगी, बहुत तेजी से कवर करेगी। जब ये कवर कर लेगी तो आप देखेंगे कि इनकी रूट्स ने मिट्टी को अपने साथ बाइंड कर लिया, तो इसका मतलब ये सॉइल इरोजन भी रोकेंगी, क्योंकि मिट्टी, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मृदा अपरदन, यानी मिट्टी की ऊपर वाली लेयर का पानी के साथ बह जाना या तेज हवाओं के साथ उड़ जाना। तो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, उसकी लेयर्स जो फर्टाइल होती है, फर्टाइल सॉइल, वही हेल्प करती है इनको डेवलप होने में, प्लांट्स को, हमारी सॉइल को इरोड होने से रोकते हैं। ब्रायोफाइट बहुत तेजी से मैट लाइक स्ट्रक्चर किसी भी एरिया में बना लेते हैं, और वहाँ पे जब ग्रीनिश स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जितना भी रेन वाटर आ रहा है, बारिश आएगी तेजी से, तो उसको रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया एक तरीके से इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल बाइंड कर ली, और रूट्स जब जमीन तक जाती हैं तो वो रेन वाटर को ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करती हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, और ये पूरे डेंस परकोलेशंस यानी छेद लाइक स्ट्रक्चर होल बना देती हैं सॉइल में, मिट्टी में, ताकि रेन वाटर इजीली ग्राउंड वाटर तक पहुंच सके। और इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होती है, जैसे लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, उसको आप लाइकेन्स कहते हैं। तो लाइकेन्स की तरह ये क्या करते हैं, ये रॉक को उनके साथ साथ कॉलोनाइज कर लेते हैं, उन रॉक को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद बड़े बड़े पेड़ों की मदद करते हैं कि वो अपनी जड़ों को अच्छी तरह अंदर एम्बेडेड कर सके, हायर प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं लाइकेन्स के साथ साथ। इट इज ऑल अबाउट योर ब्रायोफाइट।